में टेट पास पारा शिक्षक वेतन मान की मांग को लेकर लगातार प्रयासरत है। अपनी वेतन मान की मांग को लेकर पिछले 41 दिनों से लगातार धरना, प्रदर्शन, अनशन से लेकर मुंडन तक करवा चुके हैं टेट पास पारा शिक्षक। अब इन शिक्षकों ने आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत अब मंत्रियों और सत्ताधारी दलों के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। आज 4 अक्टूबर को मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आवास घेरने से लेकर अपने अक्टूबर माह के आंदोलन की शुरुआत कर दी है। मंत्री के आवास के समक्ष धरना दे रहे टेट पास सहायक शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर कई बार अवगत कराया है और हमारी मांगों को जायज बताया गया है। पिछले कई दिनों से हम सब लगातार आंदोलनरत हैं, पर अब तक हमारी मांगों पर कोई पहल नहीं की गई है। पेयजल स्वास्थ्य मंत्री की ओर से हमारी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष वार्ता का आश्वासन मिलता रहा है। हम शिक्षकों को पूर्ण विश्वास है कि हमारी वेतन मान की मांग को जल्द पूरा किया जाएगा। लोग लगातार 22 अगस्त से राजभवन में हम लोग बैठे हुए हैं और इस बैठने के दरमियान में लगातार हम लोग सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हों, मंत्री हों, सभी से हम लोगों ने संपर्क किया वेतनमान के लिए और सारे विधायकों ने, मंत्रियों ने कहा कि टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान मिलना चाहिए। यहाँ तक उन लोगों ने राइटिंग में लिख करके भी दिया सरकार को, परंतु ये गूंगी बहरी सरकार जो एकदम मौन धारण किए हुई है, अपने आप को कहते थे कि हम माटी की सरकार हैं, खतियानी सरकार हैं, खतियानी लोगों को नियोजन देंगे। तो सहायक अध्यापक से बढ़कर खतियानी कोई नहीं हो सकता। अगर कहेंगे तो हम लोग उठ के आप लोग राजभवन आ जाइएगा तो हम लोग खतियान लेकर आ जाएंगे, 1932 का, 1910 का, 1911 का, 1916 का। तो जब सरकार 19 में आई थी, उसमें कहे थे कि आप लोग हमें समर्थन कीजिए, सरकार में लाइए तो आपको 3 महीने के अंदर आपको वेतनमान दूंगा। आज 4 साल बीत जाने को है, परंतु वेतनमान का बास भी और आवाज़ भी चालू नहीं हुआ है। बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है, आज 44 दिन से हम लोग आमरण अनशन राजभवन में बैठे हुए हैं। बाध्य होकर के आज हम लोग माननीय मंत्री जी के आवास में गुहार लगाने हैं कि न्याय कीजिए। आपने जो कहा था, आपने जो वादा किया था कि टेट पास को वेतनमान देंगे, उस वेतनमान दे करके हम लोग को सुशोभित कीजिए। हम लोग वह शिक्षक हैं जो 1000 रुपया से हम लोगों ने पेड़ के नीचे से शिक्षा देने का काम किया और अलग जगह शिक्षा का पूरी जवानी हम लोग शिक्षा विभाग को दिए। अब इस उम्र में जो सरकार के जितने भी अहर्ता, एक सरकारी शिक्षक बनने की जितने भी अहर्ता होती है, सारा अहर्ता को हम लोग पूरा करते हैं। चाहे आप ट्रेंड हो, बीएड हो, आपका टेट एग्ज़ाम हो, सब पास करके हम लोग अहर्ताधारी शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं और एक संपूर्ण शिक्षक बनने के लिए योग रखते हैं। मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी मांग को मानते हुए भी वेतनमान देने का काम करें, नहीं तो हमें बाध्य होकर के। पानी का समय है, आप लोग रोड पर बैठे हैं, आप मंत्री जी का आवास में भी तो बैठ सकते हैं। देखिए, हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक को गरिमा रखते हुए हम लोग को जहाँ स्थान दिया गया है हम लोग बैठे हैं। हम लोग अपनी आवाज़ माननीय मंत्री जी को पहुंचाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। हम लोग चाहे तो उग्र करके हम लोग बैरिकेड तोड़ के, गेट तोड़ के अंदर जा सकते थे, लेकिन हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं हमको शोभा नहीं देता है। लोग कहेंगे नहीं कि मास्टर हो के यह भी ज्ञान नहीं है। तो हम लोग अपनी मांग को न्यायपूर्वक मांगने आए हैं और हक अधिकार का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और सरकार को हम लोग आज से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, बाध्य ना करें, हम लोगों को मजबूर ना करें। देखिए, आज हम लोग के आंदोलन का 46वां दिन है। करीब 1.5 माह से हम लोग का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के क्रम में हम लोग सत्ताधारी दल के तमाम विधायक, तमाम मंत्री के पास गए, सबके पास अपनी बातों को रखे। सभी लोगों ने बोला कि आपकी मांग जायज़ है, जिनमिन मांग है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन कहते तो हैं कि आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। आखिर लेकिन मेरा मांग फंस कहाँ रहा है, रुक क्यों रहा है? हम लोग के सामने कह के जाते हैं कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। यही माननीय से हम लोग गढ़वा में मिले थे, हमारे माननीय मंत्री हैं, हम गढ़वा की विधानसभा का हैं, माननीय मंत्री जी से गढ़वा मिले थे, सारा दस्तावेज को दिखाए तो बोले कि नहीं, बिल्कुल तुम लोग की मांग जायज़ है। जब टेट पास पारा टीचर का जब बैठक में ग्रेड पे तय हुआ था, महाधिवक्ता का लिखित राय था कि टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जा सकता है, तो इसमें फिर मिलना चाहिए। तो आखिर हमको समझ में नहीं आता है, यह सरकार हम लोग जो हैं से
समझते थे कि यह सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, यह सरकार झारखंड की मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। लेकिन अब हम लोग को इस सरकार के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि शायद कहीं गलत थे हम लोग। यह झारखंड की हितैषी सरकार सोच के हम लोग इस सरकार को सत्ता में लाने का काम किया था। दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके हम लोग इस सरकार को सत्ता में लाए थे। आपका मांग भी जायज है, आप 1932 का पेंधारी भी हैं और आपके मंत्री जी भी हैं, लेकिन आपको रोडे पर बैठने का मजबूर। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्य की बात है। माननीय मंत्री जी के जो पीए हैं मनोज झा जी से कल हमारी बात हुई थी। यह दूसरा बार है। पहला बार जब गढ़वा मंत्री जी का आवास का घेराव किए थे तो उस समय भी मंत्री जी नहीं हमारे बात को सुने थे, नहीं रह पाए थे किसी कारणवश। आज भी मंत्री जी को हम लोग कल सूचना रात में दिए थे तो मंत्री जी की तरफ से न्यूज आया कि आउट ऑफ स्टेट हैं। तो दुख होता है कि वो मंत्री, वो सरकार के मंत्री जो सेकेंड सीएम कहे जाते हैं, जो सरकार के सेकेंड सीएम कहे जाते हैं, उनके पास हमारी सारी मांग पूर्व में रखी गई है और उन्होंने कहा है कि इस पर मैं काम करूंगा, बात करूंगा। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूसरा बार माननीय मंत्री जी हम लोग की समस्याओं को समाधान करने के बजाय किसी कारणवश आउट ऑफ स्टेट हैं। आपका विधानसभा में पड़ता है मंत्री जी का जी, अगर आपके पास जाएंगे तो किस तरह से आप चीजें? अभी तक तो मंत्री जी का आश्वासन है, बोले कल शाम को भी बात हुई है कि नहीं आपकी काम हो रही है, सरकार के स्तर से आपकी बात हो रही है। हमको पूर्ण विश्वास है इस सरकार से, माननीय मंत्री जी से, मिथिलेश ठाकुर जी से, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार हमारा कल्याण करेगी और हमें वेतनमान देने का काम करेगी। धन्यवाद। अभिमन्यु कुमार दुबे, प्रमंडलीय अध्यक्ष, पलामू।